हरे हरे कृष्ण। तो जो हरे कृष्णा। सबको स्वागत है। मंगलासन करके हम बात करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। तो ये वैसा ये कक्षा हम काफी समय से हम ले ही रहे हैं। एंड जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस क्लास में, तो उनके लिए हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके उपरांत हम रेगुलर तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे अभी के समय पे हम 5वां अध्याय की आखिर पर्याय में हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे आज। उसके पूर्व वैसा जितने भी लोग पहली बार भी आए, आप लोग तो पहले भगवद गीता समरी स्टडी को तो आपने अटेंड करा ही है, जिसके अंतर्गत सारा अध्यायों का एक संक्षिप्त रूप में वर्णन हमने किया ही है। तो उसके अंतर्गत आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चर्चा होती है या किन बातों के विषय में चर्चा भगवान ने किया है, तो इसका अगर आपके मतलब आपको आपने सुना होगा अगर ये 4 सेशंस, देन डेफिनेटली आप ये 5वां सेशन आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही सारे सेशंस प्रॉपरली अटेंड करने का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बट कम से कम जो आपने अगर समरी स्टडी क्लासेस आपने सही प्रकार से किया हो, देन फिर डेफिनेटली आप समझ सकेंगे। फिर भी हम एक संक्षिप्त रूप में हम बताएंगे क्या क्या चर्चा हुआ पिछले 4 अध्यायों में, और 5वां अध्याय में हम जहां पर भी है वहां तक कैसे पहुंचे भगवान, इसके विषय में वर्णन होगा। जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पे जब दोनों की सेनाएं, पांडव और कौरवों की सेना जब एकत्रित हुए हैं, उस समय धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में ही थे। वो जानना चाह रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध में हो क्या रहे हैं, तो इसलिए वो भगवद गीता के पहला श्लोकांक के अंतर्गत संजय से पूछते हैं कि संजय, आप मुझे ये बात बताइए कि वहां पर पांडव और कौरव जो भी दोनों पक्षों की जो भी लोग हैं, फिर वो लोग एकत्रित होकर वहां पर क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने पे देन फिर संजय
कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या चल रहे हैं वो सारा कुछ वर्णन करना शुरू करते हैं। एंड उसी संदर्भ में सारा भगवत गीता बोला जाएगी। एंड फिर जब संजय वर्णन करना शुरुआत किया तो संजय ने ये वर्णन करा कि किस प्रकार से दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया। मतलब सैन्य निरीक्षण मतलब दोनों की सैन्य पक्ष सपक्ष और विपक्ष दोनों की सेनाओं का एक प्रकार की एनालिसिस जो उन्होंने किया है, और वो एनालिसिस की चर्चा वो द्रोणाचार्य के साथ करते हैं और भीष्म देव को भी वो एनकरेज करते हैं अपने बातों में। देन फिर भीष्म देव सारा बातें सुनते हुए फिर अपना शंख बजाने लगते हैं। फिर शंख बजाने के बाद फिर पांडवों के पक्ष का भी सभी लोग शंख बजाते हैं। पांडवों के पक्षों शंख बजने के बाद देन फिर उस वहां पर पांडव लोग जीतने के विषय में अनेक प्रकार के लक्षणों के विषय में वहां पर वर्णन आएगी। फिर उसके उपरांत अर्जुन को भी सैन्य निरीक्षण करना था, एनालिसिस करना था, तो इसलिए फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि उनकी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने के लिए कहते हैं। देन फिर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी भक्त वात्सल्य के कारण अपने भक्तों का ही आज्ञा का पालन करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। देन फिर अर्जुन विपक्ष में जो द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन इत्यादि सभी लोगों को अपने रिश्तेदारों के रूप में देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से देखने पे उनकी हृदय पिघल जाता है। देन फिर वो अपने अनेक प्रकार के कारण बताते हुए भगवान को कहते हैं कि देखिए मैं इसलिए युद्ध नहीं कर पाऊंगा करके पहला अध्याय के अंतर्गत अर्जुन इस प्रकार से हताश हो जाते हैं। तो अर्जुन का मुख्य रूप से 5 कारण रहा है और उन 5 कारणों के अंतर्गत पहला 4 कारणों के विषय में वर्णन पहला अध्याय के अंतर्गत आता है। और फिर उसके उपरांत दूसरा अध्याय में 5वां कारण के विषय में पहला चर्चा होगी। फिर उसके उपरांत अर्जुन कहते देखिए भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे युद्ध करनी चाहिए, युद्ध नहीं करनी चाहिए, मुझे हारना है जीतना है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहे करके भगवान के सामने अपने व्यथा या कंफ्यूजन को बताते हुए अर्जुन भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों पे समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से समर्पित कर देने से भगवान अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अभी तक आप बहुत बड़े पंडित की तरह आप अनेक प्रकार की बातें आप करते हुए आए हैं, बट हालांकि आप वैसा चीजों के लिए आप दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं जिस चीज के लिए इस प्रकार से दुखी होने का जरूरत ही नहीं पड़ता, तो वैसा चीज के लिए आप दुखी हो रहे हो तो किस बात के पंडित हो तुम करके भगवान अर्जुन को एक प्रकार से डांटते हैं। और इसके उपरांत भगवान अर्जुन जो भी 5 आर्ग्यूमेंट जो बताई हैं, 5 आर्ग्यूमेंट्स को एक आर्ग्यूमेंट को भगवान काटने लगते हैं। एंड फिर सबसे पहला आत्मज्ञान के विषय में भगवान समझाकर अर्जुन की पहला आर्ग्यूमेंट जो कि अपने रिश्तेदारों के प्रति जो दया की भावना थी उस भावना को या उस आर्ग्यूमेंट को भगवान काटते हैं। फिर उसके उपरांत सकाम कर्मयोग के विषय में बताते हैं और सकाम कर्मयोग के विषय में बताकर फिर भगवान सकाम कर्मयोग मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा के साथ कार्य करना, मतलब इच्छा की संतुष्टि के लिए कार्य करने सकाम कहा जाता है। वैसा सकाम कर्म से भगवान अर्जुन की जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था जो कि एंजॉयमेंट, मुझे राज भोगने के लिए तो वैसे भी नहीं, मैं राज को भोग ही नहीं सकता हूँ, अगर मैं जीत भी पाऊंगा मेरे रिश्तेदारों के बिना मैं कैसे भोग सकता हूँ अपने राज को, इसलिए मैं भोग नहीं सकता हूँ करके जब भगवान अर्जुन कहते हैं तो उसके प्रति उत्तर भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन आप इस युद्ध में जीतो या हारो दोनों समय पे आपको आनंद मिलेगा ही, क्योंकि जीतने पे आपको राज भोगने के लिए मिलेगा, हार जाएंगे देन हारने पे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगा एंड फिर स्वर्ग में आप भोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से आपको बेहतर ही है। आप दूसरी ओर अगर आप युद्ध नहीं करेंगे देन फिर आपकी अपमान, मतलब आपको लोग कहेंगे कि ये डरपोक है, डर की वजह से ये युद्ध नहीं किया करके आपको इस प्रकार से बुरे वचनों से आपको आपकी निंदा होगी। इस प्रकार से भगवान दूसरा आर्गुमेंट काटते हैं। देन फिर भगवान आगे फिर निष्काम कर्मयोग के विषय में बताते हैं। निष्काम कर्मयोग मतलब डिटैच्ड वर्क,
जहाँ पर व्यक्ति कार्य करता है बट अपने फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करता है, तो इसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। और वैसा निष्काम कर्मयोग बताकर भगवान अर्जुन की जो तीसरा आर्ग्यूमेंट रहा है, जो कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं इस प्रकार से युद्ध करके मैं दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्म जैसे महान लोगों को जब मैं मारूंगा देन मुझे पाप लगेगा, और वैसे पाप करूंगा तो फिर मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से कहने पे भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन, आप इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग के अनुसार आप कार्य करोगे देन आपको न पाप लगेगा न कोई पुण्य होगा। तो इसलिए आप कर्म फलों से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकेंगे, इसलिए आप निष्काम कर्मियों के हिसाब से आप कर्म करो करके भगवान वहां पर सूचित करते हैं। देन फिर उसके उपरांत उस प्रकार से एंड फिर अर्जुन जो कुलक्षय मतलब अपना वंश के नाश के विषय में जो अर्जुन कहते हैं, देन उसको भी भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन, अगर आप अपने कर्म नहीं करोगे तो देन फिर आपके वंश की नाश होगी, क्योंकि आप अपना कर्म नहीं करोगे देन आपके पीछे पीछे आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो, श्रेष्ठ लोगों के अनुसरण करते हुए सभी लोग अपना अपना कार्य करने लगेंगे, एंड आप कार्य करना छोड़ देंगे देन आपके पीछे पीछे सभी लोग भी अपना अपना कार्य करना छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से सारा समाज भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने कर्म उचित प्रकार से करनी चाहिए, कम से कम अन्यों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी क्यों ना हो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन की इस आर्ग्यूमेंट को भी भगवान काटते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के सारे आर्ग्यूमेंट्स को काटते हैं दूसरा और तीसरा अध्याय के अंतर्गत। और दूसरा अध्याय में एक प्रकार से भगवान एक समरी स्टडी के रूप में सारे योग पद्धतियों के विषय में चर्चा करते हैं। वहां पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे ही योग पद्धतियों के विषय में एक संक्षिप्त में चर्चा होती है। देन फिर तीसरा अध्याय में तीसरा अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन के अंतर्गत एक प्रकार की शंका आती है कि भगवान आप कह तो रहे कि बुद्धियोग के अभ्यास करने के लिए, बट बुद्धियोग का अभ्यास करना मतलब अर्जुन को यही लग रहा था बुद्धियोग का अभ्यास करना मतलब भगवान के ऊपर हम अपना मन और बुद्धि को लगाना है, देन चलो कहीं बैठ जाते हैं, बैठकर हम ध्यान लगाएंगे करके। देन फिर उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन तुम खड़े होकर युद्ध करो करके। देन फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गए, भगवान मुझे आप ध्यान करने के लिए कह रहे हो, बुद्धियोग के अनुसार ध्यान करने के लिए कह रहे हो या युद्ध करने के लिए कह रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं आ रही करके अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं, देन फिर उसी प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान जो है पूरा निष्काम कर्मियों के विषय में तीसरा अध्याय के अंतर्गत बहुत विस्तार रूप से वहां पर वर्णन करते हैं। और वहां पर निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग मतलब कर्म संन्यास और कर्म निष्काम कर्मयोग, इन दोनों के बीच में काफी कंपैरेटिव स्टडी वहां पर किया जाता है। एंड फिर चौथा अध्याय में भगवान निष्काम कर्मयोग का फल स्वरूप जो है व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्रकाश या ज्ञान की वृद्धि होने लगता है। जैसा व्यक्ति जब निष्काम भावना में जब कार्य करता है देन उनकी हृदय में ज्ञान प्रकट होने लगता है, उनको साक्षात्कार प्राप्त होने लगती है। इसलिए चौथा अध्याय में दिव्य ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे अर्जुन भगवान। दिव्य ज्ञान के विषय में भगवान सबसे पहले दिव्य ज्ञान की हिस्ट्री के विषय में बताते हैं, फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान को दिव्य ज्ञान के महत्व, दिव्य ज्ञान होता क्या है, तो ये सारे चीजें बताते हुए भगवान दिव्य ज्ञान को हमें कैसे प्राप्त करनी चाहिए इसका दो विधान बताते हैं, एक तो यज्ञ करने के माध्यम से, दूसरा गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बातें भगवान चौथा अध्याय के अंतर्गत करते हैं। तो दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान की हिस्ट्री क्या है, दिव्य ज्ञान को क्यों प्राप्त करनी चाहिए और दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, और दिव्य ज्ञान को हम अपना आचरण में कैसे लाए जाए, तो ये सारे बातें भगवान चौथा अध्याय के अंतर्गत काफी विस्तार रूप से भगवान ने की। फिर उसके उपरांत पांचवा अध्याय शुरुआत होती है, क्योंकि पांचवा अध्याय के अंतर्गत भी अर्जुन का वही प्रश्न रहता है जो तीसरा अध्याय के अंतर्गत अर्जुन का प्रश्न रहा है, जिसमें अर्जुन पुनः वही प्रश्न पूछते हैं कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्मियों के बीच में व्यत्यास नहीं सही प्रकार से नहीं समझ पाने के कारण उनको यही लग रहा है कि भक्ति मतलब एक पैसिवनेस है, जहां पर कोई निष्क्रियता है करके। भक्ति मतलब एक निष्क्रियता या योग मतलब एक निष्क्रियता ने लग रहा था, जिस प्रकार से मतलब हमने काफी चर्चा किया किस प्रकार से सभी लोगों के मन में भी इसी प्रकार की एक धारणा रहती है कि भक्ति मतलब एक निष्क्रियता है। इसलिए लोगों को ये भी लगता है कि जो कहीं कुछ कर नहीं पाता है, हर
हर एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में जो बिल्कुल फेल हो चुका है, देन वही भक्ति में आता है करके, वही साधु बन जाएगा, वही सन्यासी बन जाएगा। एंड फिर उसी विषय में भगवान इस अध्याय मतलब इस शुरुआत में मतलब उसी प्रकार का डाउट अर्जुन का भी था, इसलिए भगवान इसी विषय में काफी विस्तार रूप से आगे चर्चा करते हैं। एंड फिर इसमें चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग या ज्ञान योग दोनों बिल्कुल समान है। समान किस दृष्टिकोण से? लक्ष्य के दृष्टिकोण से दोनों समान है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य वही है, मुक्ति है। बट फिर दोनों में व्यत्यास क्या है? निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग की तुलना बहुत आसान है उसकी प्रैक्टिस करना। क्यों आसान है? क्योंकि निष्काम कर्मयोग में हमें कार्य ही करना होता है, क्योंकि कार्य करना हर एक व्यक्ति के लिए सहज है, एंड उसी कार्यों को एक पर्टिकुलर ढंग से करने के लिए सूचित किया जाता है निष्काम कर्मयोग में, जो कि हमारे लिए कार्य करना सहज होने के कारण ये हमारे लिए बहुत सरल होता है। वही ज्ञान योग के अंतर्गत निष्क्रियता, जो कि एक जीव के लिए सहज नहीं है, तो इसलिए वो ज्ञान योग के अभ्यास बहुत ही कठिन है। तो इसलिए इसलिए अर्जुन, मैं इसलिए आपको सूचित कर रहा हूँ कि निष्काम कर्मयोग आपके लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि लक्ष्य तो वही प्राप्त करेंगे आप, बट बहुत आसान तरीके से प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप निष्काम कर्मयोग के अभ्यास करो करके भगवान वहां पर कहते हैं। तीसरा अध्याय में तो भगवान इस प्रकार समझाए थे कि अर्जुन, निष्काम ज्ञान योग के अभ्यास करने के लिए, कर्म संन्यास लेने के लिए आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, तभी जाकर आप ज्ञान योग या कर्म संन्यास ले सकते हो। शुद्ध हुए बिना कर्म संन्यास लेंगे और सारे कार्य करना छोड़ देंगे, बट आपकी इंद्रिया तो शुद्ध नहीं होने के कारण वो इंद्रिया तो आपको गलत प्रकार के कार्य करने में मजबूर कर देगी। तो इसलिए आप ज्ञान योग के अभ्यास मत करो या कर्म संन्यास मत लो, बल्कि आप अपने इंद्रियों को निष्काम कर्मियों के माध्यम से आप लगा कर रखिए कार्यों में, उसे निष्क्रिय मत बनाओ करके वहां पर तीसरा अध्याय भगवान समझाते हैं। एंड यहाँ पे पांचवा अध्याय में उसकी लक्ष्य और आसानी, इजीनेस की दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन को समझाए। फिर उसके उपरांत 8वां श्लोका से भगवान निष्काम कर्मयोग की विषय में और विस्तार रूप से चर्चा करने लगते हैं। निष्काम कर्मयोग के विषय में और विस्तार रूप से चर्चा करते हैं भगवान। और फिर उसी के अंतर्गत भगवान 3 कर्ताओं के विषय में भी चर्चा करते हैं। 3 कर्ता कौन कौन है? एक तो जीव है और प्रकृति एंड भगवान, ये 3 कर्ता है। तो इसलिए कोई भी कार्य जब संपन्न होता है तो एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, जो कि मतलब हम अपने आप को ही मानते हैं कि मैं ही इन्वॉल्व हूं करके, बट केवल हम ही नहीं है, बल्कि हमारे साथ साथ प्रकृति भी है और भगवान भी। ये तीनों लोग मिलकर ही कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए ये तीनों कर्ताएं हैं। तो इन तीनों के विषय में हमने बताया, जैसा जीव जो है वो इनिशिएटिंग कॉज है, और प्रकृति इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, और भगवान सैंक्शनिंग कॉज है। तो इस प्रकार से इन तीनों की अपने अपने योगदान है कोई भी कार्य संपन्न करने में। तो ये चर्चा होने के उपरांत भगवान एक निष्काम कर्मियों के माध्यम से जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, उस मुक्त व्यक्ति का लक्षणों के विषय में भगवान आगे जाकर वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से 24वां और 24वां श्लोका में भगवान लक्षणों के विषय में वर्णन किया, और वही लक्षणों के विषय में और विस्तार रूप से 25वां श्लोका में भी भगवान वर्णन करते हैं, जो कि आज हम वही 25वां श्लोका चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि क्या क्या पिछले अध्यायों में हुआ है। एक ब्रीफ समरी हमने दे दिया। शायद आपने ध्यान से सुना होगा तो थोड़ा समझ में आया होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको काफी डिटेल समरी तो हम पहले दे ही चुके हैं। तो अभी से हम एक डिटेल स्टडी के साथ हम 25वां श्लोक से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 25वां श्लोक, इस अध्याय के अंदर 29 श्लोकाएं, 29 श्लोकास। तो आज हम ये 5 श्लोकाएं चर्चा करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, ये 5 श्लोकाएं। श्री राधा गोविंद। तो आप सभी ध्यान से सुनिए।
कृष्ण हरे कृष्ण। अगर किसी बात मुझे होस्ट बना सकते ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नाद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। वैसे पिछले श्लोका में एक मुक्त व्यक्ति का 4 लक्षणों के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। 4 लक्षण क्या क्या पिछले श्लोक में बताई गई हैं कि एक तो अंतस्व को वो अंदर आनंद प्राप्त, अंदर ही अंदर वो आनंद प्राप्त करते हैं और उनकी कार्य भी अंदर की ओर रहता है और उनका लक्ष्य भी अंदर की ओर है। तो इस प्रकार से तो ये सारा कुछ उनकी एक्टिविटीज हो, उनकी हैप्पीनेस हो, उनकी रिजॉइसिंग हो, ये सब कुछ ही अंदर की ओर ही डायरेक्टेड है। हमारा एक्सटर्नली डायरेक्टेड है, बट एक जो मुक्त आत्मा का वो सारा कुछ इंटरनली डायरेक्टेड है सब कुछ। तो इसके विषय में वहां पर चर्चा हुई है। बेसिकली 2 प्रकार के लोगों के विषय में इस शास्त्र में चर्चा की। एक तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति है जो कि बाहर आनंद ढूंढ रहा है और बाहर ही आनंद ढूंढ रहा है तो वो बाहर के ही बाहर मतलब वो एक्टिविटी, उनके सारे एक्टिविटीज जो है बाहर की ओर डायरेक्टेड है। जिस प्रकार से हम सभी लोगों का हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं आनंद, कभी कुछ खाने में, कभी कुछ देखने में, कभी कुछ सुनने में, कभी कुछ स्पर्श करने में। तो इस प्रकार से हमारी आनंद बाहर की ओर डायरेक्टेड है। बट एक मुक्त आत्मा, उनकी वो आनंद प्राप्त करते हैं, वो भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड नहीं है मुक्त आत्मा। या जब कोई व्यक्ति वैराग्य ले रहे हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन के साथ कारण नहीं ले रहे हैं, उनको भी आनंद मिल रहा है। बट उनको आनंद कहाँ से मिल रहा है? बाहर से नहीं, बल्कि उनको आनंद अंदर से मिल रहे हैं। उन्हें आनंद मिल रहा है बट अंदर से आनंद मिल रहा है। तो उसी के विषय में पिछले श्लोका में काफी विस्तार रूप से हम चर्चा किए थे। तो अभी यहाँ पर 5 लक्षणों के विषय में चर्चा है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम वृषः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मतलब ब्रह्म की प्राप्ति या परम भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति जो है, मुक्ति की प्राप्ति, ये कैसे हो पाएगी? ऋषयः क्षीण कल्मषाः। यहाँ पर चार क्वालिफिकेशंस और बताए जा रहे। एक तो क्षीण कल्मषाः मतलब सारे पापों से निवृत्त होना होगा। छिन्नद्वैधा मतलब सारा द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। यत आत्मानः मतलब जो कि हमेशा आत्म साक्षात्कार के संबंधित कार्यों में बहुत मतलब लगे हुए हैं। और फिर फाइनली सर्वभूत हिते रताः, जो सर्वभूत हिते, सर्वभूत मतलब सारे जीवों का हिते मतलब उनकी हित के लिए, रताः मतलब उनकी हित के संबंधित कार्यों में हमेशा लगा रहता है। तो ये 4 गुणों को जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंतर्गत हम देखने के लिए हमें मिलता है, वो व्यक्ति असलियत में मुक्त है। देन फिर लोगों को यही लगता है कि प्रभु जी देखने के लिए कहा मिलेगा, मुक्त हो गया तो चले गया ना, तो फिर देखने के लिए थोड़ी मिलने वाला है। क्योंकि लोगों को मुक्ति का मतलब वो निकले गए हैं इस दुनिया से, या जो मर गए उनको भी यही कहते वो मुक्त हो गया करके। जो हर एक व्यक्ति जो मर गया, हर एक व्यक्ति मुक्त नहीं हो रहे हैं। कोई कहते तो प्रभु वो तो भगवान के पास चले गए। हर एक व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। कोई बेचारे यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमराज डील करते कई लोगों से। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति न मुक्त होते हैं, न हर एक व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। इसलिए जो मर गए व्यक्ति, उन्हें आप ये नहीं कह सकते मुक्त हो गया करके। मरना मुक्त होना ये दोनों अलग अलग चीज है। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्त हो जाना। जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्त होने को
मुक्ति कहा जाता है। एंड ऐसा मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होता है। 5 प्रकार की मुक्ति होता है। और ये 5 प्रकार की मुक्ति क्या क्या है? सारूप्य मुक्ति या सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टि, सानिध्य। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति होता है। साध्य मतलब ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में पहुंचना, ब्रह्म ज्योति में पहुंचना, साध्य भक्ति मतलब। और एक प्रकार के मतलब सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप को प्राप्त करना। इसलिए वैकुंठ में आप जब जाओगे देन अगर जिनको जानकारी नहीं हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन विष्णु है करके, क्योंकि सभी के सभी चतुर्भुजों के साथ ही खड़े रहते हैं एंड कौन क्या है पता नहीं चलेगा, कौन विष्णु है कौन साधारण व्यक्ति है पता नहीं चलेगी। तो इसलिए पहले पता लगा कर जाना पड़ेगा कि विष्णु का क्या विशेष लक्षण है। जैसा कि केवल विष्णु ही वो व्यक्ति है जो, हालांकि सभी का आकृति सेम है, सभी चतुर्भुज धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, बिल्कुल देखने में एक ही तरह दिखाई पड़ते हैं। बट फिर विष्णु और साधारण विष्णु दूतों में कैसा आप फर्क देख सकते हो कि एक तो कौस्तुभ मणि केवल विष्णु पहनते हैं, बाकी और कोई नहीं पहनते हैं। और जो श्रीवत्स चिन्ह है जो विष्णु की छाती पे है, लक्ष्मी का निवास स्थान, वो केवल विष्णु पे रहते हैं, बाकी और विष्णु दूतों पे नहीं रहता है। ये 2 प्रमुख लक्षण है जिसके द्वारा हम भगवान विष्णु को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए जब अगली बार जब आप वैकुंठ जाओगे तब तो इन चिन्हों को समझ कर जाना, देन फिर पता लगा लेंगे विष्णु कौन है, विष्णु दूत कौन है। तो इस प्रकार सारूप्य मुक्ति। एंड फिर साष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। भगवान जितना ऐश्वर्यवान तो उसी प्रकार की समतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करना, ऐश्वर्यशाली, तो ये साष्टि है। फिर सालोक्य मतलब भगवान जिस स्थान पे, जिस धाम में रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, उसी लोक में निवास करने की सौभाग्य प्राप्त करना, सालोक्य। एंड फिर 5वां भगवान के पार्षद बनना, भगवान के नित्य पार्षद बनना। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की मुक्ति होता है। और यहाँ पर जब ब्रह्म एंड इस प्रकार की मुक्ति एंड एक और, ये 5 प्रकार की मुक्ति के अलावा एक और मुक्ति होता है जिसे विमुक्ति कहा जाता है। जिसे विमुक्ति कहा जाता है, ये 5 प्रकार मुक्ति के परे है। ये मुक्ति भगवान देते हैं। एंड ये मुक्ति जो है विमुक्ति, विशेषण मुक्ति, इसमें क्या है कि इसमें भगवान की प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होता है। इसे विमुक्ति कहा जाता है, जो कि साधारणतः किसको नहीं मिलता है। बहुत ही विशेष लोगों को ही इस प्रकार की विमुक्ति की प्राप्ति होता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में मुक्ति के विषय में हमने बताया। तो मुक्ति को कौन प्राप्त कर पाएगा? 4 लक्षण होना होगा। क्षीण कल्मषा, छिन्नद्वैत। क्षीण कल्मषा मतलब वो सारे पापों से मुक्त होना होगा। और सारे पापों से हम मुक्त कैसे हो पाएंगे? तो उसी का अनेक प्रकार के विधि विधान जो है हमें शास्त्रों के अंतर्गत बता ही गई हैं। और चिन्ह द्वैता मतलब सारे द्वंद्वों से परे उठना होगा। द्वंद्वों के परे कैसे आप उठ पाएंगे? तो उसके विषय में भी हमने चर्चा किया। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जब हम भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति हम करेंगे, देन फिर 3 गुणों से एंड फिर द्वंद्वों से हम ऊपर उठ सकेंगे। यतात्मानः
अपने मन को हम हमेशा भगवान के संबंध, भगवान के या आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के संबंधित कार्यों में हम लगा कर रखेंगे, या अंदर की ओर उसे हम एंगेज करके रखेंगे। एंड इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद विशेष रूप से जो चौथा लक्षण जो है सर्वभूत हिते रताः, इसके विषय में प्रभुपाद जी काफी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, one who is constantly engaged in the welfare activities of others। यही बात श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भी क्षीरसार मंथन लीला के दौरान भगवान शिव कहते हैं, शिव जी कहते हैं वही व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य है जो कि हमेशा वो अन्यों के हित करने वाले कार्यों में लगे। देन अभी प्रश्न उठता है अन्यों का हित करने वाली कार्य कौन सा है? देन कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य को इसी प्रकार की कैटेगरी में गिन सकते हैं, चाहे कुछ भी करे वो कह सकते हैं कि मैं अन्यों के लिए मैं भलाई की कार्य में कर रहा हूं करके। कोई खाना खिला रहे हैं, कोई कपड़ा दे रहे हैं, कोई पढ़ा रहे लोगों को, तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करे देन फिर लोग कह सकते हैं कि हम समाज की हित करने वाले कार्यों में लग रहे हैं। बट असलियत में लोगों की हित करने वाला कार्य वो है जो कि सभी लोगों का जो कि दुख के कारण है, उस दुख का जो मुख्य कारण है, मूल कारण है, उस मूल कारण को खत्म करना, उस मूल कारण को पहचान कर उसे खत्म करना। एंड मूल कारण क्या है? भगवान को भूलना ही मूल कारण है। भगवान से बिछड़ जाना, भगवान से अलग हो जाना ही मूल कारण है। जब तक आप इस कारण को इस समस्या का समाधान आप नहीं करोगे, बाकी सब कुछ आप कितना भी कर लो फिर भी समस्या हमेशा बना ही रहेगी। मान लीजिए खाना बांट रहे हैं, आप सुबह खाना देंगे, दोपहर को दोबारा भूख लग जाएगी, दोपहर को खाना देंगे, रात को दोबारा भूख, फिर उस दिन का आपने खाना खिला दे, फिर अगले दिन फिर दोबारा आएगा। तो उनकी समस्या समाधान नहीं हो रहे, केवल टेम्पररीली आप उसकी समाधान कर पा रहे, बट परमानेंटली सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। उसी प्रकार से कपड़ा भी दे देंगे, कितना दिन तक कपड़ा चलेगी? 1 महीना चलेगी, फिर उसके बाद फट जाना, फिर नया कपड़ा चाहिए उन्हें। तो उस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की भौतिक चीजें देकर आप उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें, व्यक्ति कभी संतुष्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास ये सारा कुछ है वो लोग भी खुद ही रो रहे हैं। आप अपना ही हालत देख लीजिए, आप अपना ही हालत देख लीजिए कि हम सब कुछ होते हुए भी हम रो ही रहे हैं ना। अपने अपने समस्याओं को लेकर। तो उस प्रकार से क्योंकि समस्याओं का मूल कारण ये नहीं है, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता है, जैसा कि एक व्यक्ति को शरीर पे क्या कहते हैं, फोड़े आ रही थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखिए मेरे शरीर पे जगह जगह पर जो है छोटे छोटे फोड़े आ रहे हैं, तो उसे ठीक कर देना। देन फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, ये ऑइंटमेंट ले लेना, ऑइंटमेंट लगा देना, ठीक हो जाएगी। देन फिर वो गया, फिर ऑइंटमेंट लगाया, रात को ऑइंटमेंट लगाया, सुबह तो ठीक हो गया। फिर रात को दोबारा उन्होंने देखा, दोबारा सारा फिर फोड़े उड़ गए। फिर उन्होंने दोबारा ऑइंटमेंट लगाया, फिर अगले दिन सुबह ठीक हो गया। उस प्रकार से 3-4 दिन उन्होंने ऑइंटमेंट लगाते रहा, थोड़ा ठीक हो जाती है, देन दोबारा निकल आती है, तो उस प्रकार से खत्म नहीं हो रहा था। देन उन्होंने दूसरा डॉक्टर के पास गया, फिर उस डॉक्टर ने कहा देखिए आप पहले अपना ब्लड टेस्ट करके आओ। देन वो गया, ब्लड टेस्ट करा, देन फिर रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि बेटा तुम्हारी ब्लड में कुछ कंटामिनेशन है, उसी की वजह से ये फोड़े आ रहे हैं। जब तक ब्लड की कंटामिनेशन ठीक नहीं होगा तब तक आपका ये फोड़े आते रहेंगे। तो फिर उन्होंने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने दवाई दी।
देन जैसा ब्लड प्यूरिफाई हुआ, देन फिर तुरंत ओफोड़े आना वगैरह बंद हो गई। तो अभी क्या हुआ, जो पहले व्यक्ति ने जो भी सॉल्यूशन दिया वो एक सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन दे दिया। बाहरिक तौर पर जो उन्हें प्रॉब्लम दिख रहा था उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्होंने समाधान दे दिया, ऑइंटमेंट दे दिया। बट जो दूसरे व्यक्ति ने जो दिया सॉल्यूशन या दवाई, उन्होंने जो भी उस समस्या का मूल कारण को उन्होंने आइडेंटिफाई करा एंड फिर उस मूल कारण को समाप्त करने के हिसाब से उन्होंने दवाई दी। तो उस प्रकार से उन्होंने दवाई देकर उनकी समस्या को समाधान कर दिया। तो उसी प्रकार से अभी के समय पे जो कुछ भी सिविलाइजेशन हमने बना रखा है, मोस्टली हम समस्याओं का समाधान एक सुपरफिशियल तौर पर करने का ही प्रयास करते हैं। अपने पास जितने भी सॉल्यूशंस है, सारा कुछ एक सुपरफिशियल तौर पर उसे समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिस प्रकार से ऑइंटमेंट लगाने के बराबर है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस प्रकार से मत करो, बल्कि आप प्रॉब्लम की जो मेन सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करो। तो मेन सोर्स क्या है? भगवान से बिछड़ जाना, सेपरेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम गॉड, भगवान से अपने आप को अलग कर देना ही मुख्य कारण है। इसलिए जब तक हम पुनः अपने आप को भगवान के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहा करते थे, इस पूरा ब्रह्मांड में एकमात्र समस्या है। वो समस्या क्या है? द ओनली प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की कमी ही एकमात्र कारण है सारा दुनिया के अंतर्गत जितना भी समस्याओं का एकमात्र कारण है। अगर इस कमी को आप पूरा कर देंगे भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, देन सारे ही समस्याएं निवृत्त हो जाएगी। अगर इसको आप समाधान किए बिना बाकी सब कुछ भी करेंगे, फिर भी आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए जब आप अन्यों का भी जब आप सेवा करने जाओगे, देन हमारी हमेशा यही प्रयास होनी चाहिए कि उनका भी जीवन में जो उनकी प्रॉब्लम्स के जो मूल कारण है उसे समाप्त करने की। इसलिए भगवान से लोगों को जब जोड़ने के जो हमारे प्रयास होता है, वही असलियत में अन्यों के प्रति असली सेवा है। दैट इज रियल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान के प्रति, जीवों के प्रति यही असली सेवा है, जब आप अन्यों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति जुड़ गया तो उनकी सारे प्रॉब्लम समाप्त है। बाकी सभी लोग समाज सेवा के नाम पे एक प्रकार से प्रॉब्लम को ही बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो हम बिल्कुल खंडन तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए तो नहीं कहते हैं, बल्कि वो भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है। वो भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। वो एक तो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तृत इंद्रिय तृप्ति हो गया। आप पहले अपना इंद्रियों को तृप्त कर रहे थे, बट अभी सभी लोगों की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो। बस यही समाज सेवा है। तो इसलिए हम केवल अन्यों के इंद्रियों को तृप्त करने का ही कार्य ना करें, बल्कि हम उनके प्रति असली सेवा तब होगी जब आप उन्हें भगवान के साथ उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास करोगे। एंड यही प्रयास, इन सारे सेशंस जो भी हम कंडक्ट करते हैं, सारे सेशंस का मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास। तो इसलिए आप सभी लोगों के पास भी इसी प्रकार का एक सुंदर मौका है। अब ज्यादा लोगों को इस प्रकार से भगवत गीता संदेश आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। एंड इस प्रकार से आप सर्वभूत हिते रता, अगर आप जिनका भी आप अपने आप मतलब टू होम से जिनके साथ भी आपके संबंध है, फ्रेंड्स है, ऑफिस में जो भी कोलीग्स है, सभी लोगों को आप इस प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास करिए। जैसा हमारा अगला दोबारा भगवद गीता कोर्स आएगी जनवरी में, तो उसमें आप सभी लोगों को रजिस्टर करिए एंड फिर उनको जोड़ने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से आप भी सर्वभूत हिते रता काम में आप भी लग सकते हो। बाकी सभी लोग सेवा तो कर रहे हैं, मतलब परिवार वाले भी अपने परिवार के संबंधित लोगों को सेवा तो कर रहे हैं, बट उनकी सेवा किस प्रकार की है? केवल उनकी इंद्रियों को ही तुष्ट करने का ही प्रयास करें, उनकी समस्या का समाधान कभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हो रहा। तो इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु न सश्चात, पिता न सश्चात, मातृ न सश्चात।
किसी भी व्यक्ति को गुरु का स्थान स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, या पिता का स्थान स्वीकार नहीं करनी चाहिए, माता नहीं बननी चाहिए, या पति नहीं बनना चाहिए, जब तक उन्हें अपने ऊपर निर्भर लोगों की जन्म मृत्यु चक्कर से निवृत्त करने का क्षमता उनमें नहीं है, तब तक इन पोजीशंस को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। करना ही नहीं चाहिए। गुरु ही नहीं बनना है, माता पिता ही नहीं बनना है, पति ही नहीं बनना है, जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं है। क्योंकि अगर आप बन जाओगे जबरदस्ती योग्यता प्राप्त किए बिना, देन आप क्या करोगे, देन आप खुद भी फंस जाओगे और आपके ऊपर जितने भी लोग निर्भर हैं उन्हें भी फंसा देंगे, उन्हें भी फंसा देंगे। तो इस प्रकार से अन्यों को फंसाने के कार्य मत करो, बल्कि अन्यों को और अपने आप को भी मुक्त करने के कार्य करो। कैसे? भगवान की भक्ति करके और भगवान से अपने आप को और अन्यों को भी जोड़कर। तो इस प्रकार से इस श्लोका के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम् विदितात्मनाम्। इसमें कहा जाता है काम क्रोध विमुक्तानां, क्योंकि अभी 24वें और 25वें श्लोका में भगवान ने जो जो लक्षणों के विषय में चर्चा किया, थोड़ा काफी हाई फाई लक्षण है, जिसे सुनकर अर्जुन को लगा कि अभी तो मुझे कई जन्म लगने वाली है ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो अर्जुन डर जा रहे थे। तो इसलिए इस श्लोका के अंतर्गत भगवान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे अर्जुन को कि अर्जुन डरो मत, बहुत जल्दी ही प्राप्त होगी, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, बहुत समय तो नहीं लगने वाला है करके भगवान यहाँ पर एक प्रकार के आश्वासन देने वाले हैं। तो इसमें कहते हैं काम क्रोध विमुक्तानां, जो काम से भौतिक प्रकार की इच्छाओं से और क्रोध से जो मुक्त हो चुका है, या इसका मतलब जो काम और क्रोध से जो प्रभावित नहीं है, और यति नाम, यति मतलब साधु कहा जा सकता है। यति का मतलब सन्यासी भी है, यति मतलब सन्यासी भी है या साधु भी है। यति नाम मतलब साधुओं में यतचेतसाम, जिनकी मन हमेशा आत्म साक्षात्कार के संबंधित कार्यों में बिल्कुल लगा हुआ है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो मतलब बहुत जल्दी ही उन्हें, बहुत ही जल्दी ही उन्हें ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या करने पे? वर्तते विदितात्मानम, जब वो इस प्रकार से अपने मन को या अपने आप को हमेशा भगवान के संबंधित कार्यों में लगा कर रखेगा तब। तो इस प्रकार से इन गुणों को जब हम विकसित करेंगे, अर्जुन बहुत जल्दी ही आप प्राप्त कर लेंगे करके यहाँ पर भगवान कहते हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। इसमें कई बार लोगों को लग सकता है कि अरे मैं यहां से भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा तो भगवान वहां पर प्रसन्न तो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर मैं अपने मन को भगवान पे लगाऊं, देन वहां पर भगवान तो गोलोक वृंदावन में है, फिर वहां पर भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्या कनेक्शन होगा? तो इसके विषय में बहुत दर्शन ध्यान संस्पर्शैर्मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मजा। इसमें कहा जाता है दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति, मतलब तीन प्राणी, ये तीन जीव जो है अलग अलग प्रकार से करती है। जैसा एक मछली अपने संतान की पोषण कैसे करती है, मतलब देखती रहती है अपनी बच्चों की ओर, देखने मात्र से उनका पोषण होता है, उनकी संरक्षण या पोषण उस प्रकार से करती है, दर्शन के माध्यम से, देखने माध्यम से। एंड फिर एक कछुआ या कूर्म या टॉर्टोइस अपनी संतान या अंडों को कैसे हैच करती है, वो केवल ध्यान लगा कर करती है। कैसे? वो
वो टोटा कूर्म तो वो पानी के अंदर चलती रहती है, पानी के अंदर चलते वक्त भी हमेशा उनकी ध्यान उनकी अंडे पे रहते हैं, उस ध्यान के कारण ही फिर वो हैच हो जाती है। तो इस प्रकार से एक कूर्म ध्यान के माध्यम से अपने बच्चों को पोषण करती है। पोषणन्ते मतलब पोषण करना। और विहंगमा, विहंगमा मतलब पक्षियां, पक्षियां अपने संतान की कैसे पोषण करेगी? संस्पर्श, स्पर्श के द्वारा पोषण करती है। तो यहाँ पर अब देखिए, एक कूर्म केवल ध्यान लगाने पे जिस प्रकार से वो अपने संतान को पोषण कर रही है, तो उसी प्रकार से भक्त भी भगवान पे ध्यान लगाने से, भगवान के ऊपर अपने मन लगाने से वो भी धीमे धीमे आध्यात्मिक आध्यात्म प्राप्त कर सकेगा। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन, और ये 27 और 28 श्लोक के अंतर्गत भगवान अभी मुक्ति का लक्षणों के विषय में बताया, और अभी मुक्ति को प्राप्त और नहीं बताया। तभी यहाँ पर फिर उसके बाद मुक्ति के लक्षणों के विषय में वर्णन करा, फिर उसके उपरांत अभी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो कि अष्टांग योग है, अष्टांग योग के विषय में विस्तार रूप से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। अगले अध्याय आवाज आ रहे हैं ना सभी को? आवाज आ रहे? ओके। तो यहाँ पर अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करने के विधान के विषय में यहाँ पर चर्चा होगी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षापरायणः विगत्ते च भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यहाँ पर कहते हैं कि अपने सारे इंद्रियों के कार्यों को एक प्रकार से, मतलब सारे इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से बिल्कुल शट कर देना, मतलब अपने इंद्रियों की दरवाजों को बिल्कुल बंद कर देना ताकि कोई इंद्रिय वस्तु अंदर ना घुस सके। उस प्रकार से वो अष्टांग योग में फिर अपना सारे इंद्रियों की एंट्री की दरवाजा जो है बंद हो जाती है ताकि कोई इंद्रिय वस्तु अंदर घुस ना सके। एंड फिर अपना आंखों, मतलब अपनी दृष्टि को अपने दोनों आईब्रोज जो है बौरे होते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच की जो स्थान होता है उसके ऊपर बिल्कुल केंद्रित करना, दोनों आईब्रोज के बीच के स्थान पे केंद्रित करना। एंड अपना सांस को, मतलब जो बाहर आने वाले और अंदर लेने वाले सांस को न्यूट्रलाइज करना। एंड फिर अपने मन को बिल्कुल, अपने मन, इंद्रिया और बुद्धि को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना। एंड वैसा करने पे व्यक्ति काम, क्रोध और भय तीनों से मुक्त होगा। एंड वैसा स्थिति में एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये अष्टांग योग जो व्यक्ति अभ्यास करता है तो उस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है। वैसे इस जो भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं इसके विषय में और विस्तार या डिटेल डिस्कशन जो है अगले अध्याय में होगा। इस अध्याय में तो केवल संक्षिप्त वर्णन है, तभी लास्ट श्लोक का चर्चा करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रज्जति। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं
अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर भी शांति में रह सकते हो। युद्ध भूमि में कौन सी शांति है? युद्ध भूमि में तो शांति ही संभव नहीं है। ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग है। बट भगवान कहते हैं नहीं, वहां पर भी शांति पूर्वक रहना संभव है। ये कैसे संभव है? तो उसी का फॉर्मूला भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोका है, सभी ध्यान से सुनिए। इसलिए हम इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यहाँ पर 4 चीजें बताई गई हैं और इन 4 चीजों को सही प्रकार से समझने मात्र से एंड उस समझ के साथ कार्य करने से देन फिर उन कार्यों से कभी भी आप विचलित नहीं होंगे। तो दूसरे वचनों में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, इन तीनों बात यहाँ पर जो भी बातें कही जा रही हैं, इन चारों बातों को हम स्मरण रखते हुए हमें कार्य करना होगा। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस समझ के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ हमें कार्य करना होगा। तो ये क्या क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सारा कार्यों के भोक्ता है, या जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसका फल की अधिकार केवल भगवान है। भगवान ही एकमात्र अधिकार है। हम जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों को फल की अधिकार वही है। एक तो ये बात समझ लेना होगा। एंड दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सारे लोगों का एकमात्र स्वामी है। एंड तीसरा, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां मतलब सारे जीवों का हितकारी व्यक्ति भगवान है, या सबसे बेस्ट फ्रेंड है भगवान सभी का। चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, सभी का बेस्ट फ्रेंड तो भगवान ही है। सुहृदम, सुहृद है भगवान। एंड ऊपर जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कहा जा रहा है, इसमें 2 बातें, एक तो भोक्ताराम यज्ञ एंड भोक्ताराम तपसा। भोक्ताराम यज्ञ मतलब सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान है, एंड सारा भोक्ताराम तपसा मतलब सारा तप की भी भोक्ता भगवान है। तो इसका मतलब क्या है हम बता रहे हैं। सबसे पहला, भोक्ताराम यज्ञ का मतलब है, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस है। कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं कर्मकांड या कर्मयोग के अंतर्गत, उन सारे कार्यों का भोक्ता एकमात्र भगवान है। इन सारे कार्यों को यज्ञ कहा जा सकता है जब आप उन कार्यों को यज्ञ के रूप में संपन्न करोगे। कोई भी मतलब यज्ञ मतलब केवल लोगों के मन में यही होता है कि यज्ञ मतलब एक बहुत बड़ा कुंड होता है, वहां पर आग जलता है रहता है, देन उसमें घी डालना स्वाहा स्वाहा करते हुए, या मतलब उस प्रकार से आहुतियां देना, इसी को ही यज्ञ करके लोग मानते हैं। बट यज्ञ मतलब वही नहीं है, बल्कि हम अपना जीवन में करने वाले कोई भी कार्य यज्ञ कहा जा सकता है। बट वो यज्ञ तब कहलाई जाएगी जब उन्हें आप एक विशेष प्रकार से आप उसे करेंगे। वो किस प्रकार से करना होगा? जब निष्काम कर्मियों के अंतर्गत जो जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार हम अपने कार्यों को करना होगा। जब उस प्रकार से आप कार्य करोगे देन फिर वो कार्य यज्ञ कहलाई जाएगी। कोई भी कार्य, खाना भी बना रहे वो भी यज्ञ है, खाना बना रहे वो भी यज्ञ है। झाड़ू मारना भी यज्ञ होना चाहिए। झाड़ू मारना, साफ सफाई, पोछा मार करना, ये भी यज्ञ हो जाएगी। बट उसे उस ढंग से करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्य कर्मणि। उस प्रकार से कार्य करना होगा, तब वो यज्ञ कैटेगरी में आएगी। तो इस प्रकार से कोई भी यज्ञ या कोई भी एक्टिविटी की भोक्ता भगवान स्वयं है। भोक्ता भगवान स्वयं होने का मतलब है he is this whole soul owner of the results। इसका मतलब जो भी हम कमा भी रहे हैं, ओनर कौन है? भगवान है।
हम कैसे प्रभु जी सैलरी तो हमारी अकाउंट में आई है, तो भगवान के अकाउंट पे तो आया नहीं। चाहे आपकी नाम पर आए, किसी का भी अकाउंट किसी के नाम पर भी आए, तब भी भगवान ही अधिकार है सारे संपत्ति का। क्योंकि कोई भी कार्य करे देन उसकी असली अधिकार तो असली, बिकॉज जैसे मैंने पहले क्या कहा, 3 कर्ता है, भगवान भी है, आप भी है एंड प्रकृति भी है, तीनों करता है। एंड इसमें इन तीनों में से भी भगवान ही इंडिपेंडेंट करता है, बाकी दोनों भी फिर डिपेंडेंट है। जैसे प्रकृति, किनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो हमारी हाल क्या है? तो हमारे विषय में भगवान कहते हैं कि ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, बेटा तुम भी तो मेरे ही अंश है, तुम्हारी भी तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं। ममेवांश, मेरी ही अंश हो तुम भी। तो इस प्रकार से हमारा अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है। तो एक ही इंडिपेंडेंट हुआ भगवान है, बाकी दोनों तो भगवान के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए एक्चुअल ओनर फिर कौन है? हमारा भी ओनर भगवान ही है। हमारा भी ओनर भगवान है। हमारे पास जितने हम कार्य भी किससे कार्य करेंगे? इंद्रियों से कार्य करेंगे। भगवान कहते हैं मैं ऋषिकेश हूँ, तुम्हारी इंद्रिय सारी मेरी है। ठीक है, फिर मैं अपना बुद्धि से जो कार्य कर रहा हूँ, फिर भगवान उसका भी कहते हैं। देखो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टुम मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, आपको जो भी स्मरण आ रहे हैं वो मेरी वजह से आ रहे हैं, जो भूल जा रहे हैं वो मेरी वजह से भूल जा रहे हैं, जो ज्ञान है वो मेरी है। तो है क्या अपनी? हम रिजल्ट पे अपनी हक जमाने के लिए हमारा है क्या? इंद्र भी अपनी नहीं है। एंड जिन प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीजों को उपयोग करके वो कार्य संपन्न करते, वो सारे चीजें भी अपनी नहीं है। और जिस बुद्धि के साथ आप कार्य करते हो वो बुद्धि भी अपनी नहीं है। भगवान तो कह ही देते हैं बलम बलवता हम चाहम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों का बुद्धि में हूँ, बलवान लोगों का बल में हूँ। तो फिर है क्या अपनी? मेरा मेरा करके क्लेम करने के लिए। तो इसलिए चुपचाप अच्छे बच्चे बन जाना चाहिए। तो फिर क्या करे? तो कहना है जी भगवान हम चोर है, असलियत में तुम है, आप हो ओनर, आप हो ओनर, हम तो केवल नौकर है, हम रखवाली करने वाले। असलियत में हम करते भी यही है, रखवाली ही तो करते हैं। रखवाली करते से मान लो कि मान लीजिए कि आपके नाम पे 100 एकड़ जमीन है, नोएडा सिटी सेंटर की बगल में जो जमीन है आपके नाम पे है, 100 एकड़ दे दिया आपको, मान लो। जब तक आप है तब तक आप उस जमीन की रखवाली करेंगे। कोई उस जमीन के अंदर जाएंगे देन तुरंत आप चिल्लाओगे सिक्योरिटी, पुलिस कंप्लेंट करें, देखिए ट्रेसपासर है, मेरे जमीन पे आ रहे हैं। तो वहां पर कोई कचरा वचरा डालेगा, तुरंत आप कंप्लेंट कर देंगे सीईओ को, देखिए मेरी जमीन पे डाल दिया करके। जब समय आएगी निकलने की, देन हम निकल जाएंगे, जमीन वही रह जाएगी। देन क्योंकि ड्यूटी अभी पास ऑन हो गया, देन फिर अभी सिक्योरिटी गार्ड कौन है? तो अगला व्यक्ति आएगा, तो वो भी वही सिक्योरिटी का काम करेगा। वो सिक्योरिटी का काम क्या है? कोई गलत व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते हैं। अगर कोई कचरा वचरा डालने पे मना कर देगा, तो वही तो काम हम भी कर रहे हैं, बट बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है बस। तो उसी प्रकार से हम अपना घर की इन सारे चीजों में रखवाली ही कर रहे हैं, सिक्योरिटी का ही काम कर रहे हैं बस, नौकर का ही, और कुछ है नहीं अपनी। तो इस प्रकार से ये बात समझते हुए सारे चीजों को भगवान की सेवा में अर्पण करना, ये इसका मतलब है भोक्ताराम यज्ञ। फिर भोक्ताराम तपसा, मतलब
जितने भी तपस्या व्यक्ति आचरण करता है ज्ञान योग के अंदर, पहले कर्मकांड और कर्म योग के अंतर्गत हम बताया, अभी ज्ञान योग के अंतर्गत जितने भी तपस्याओं का आचरण करते हैं व्यक्ति, उन सारे तपस्याओं का लक्ष्य और तपस्याओं का लक्ष्य भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं है। उसका मतलब है भोक्ताराम तपसाम करके। तो इसलिए ज्ञान योग का भी लक्ष्य वही है और कर्म योग के माध्यम से भी भगवान का ही फल है। एंड फिर आगे सर्वलोक महेश्वरम, ये तो हमने बता ही दिया, सारे चीजों का स्वामी तो भगवान ही है। एंड फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुहृदम सर्वभूतानां। देखिए सर्वलोक महेश्वरम आपकी बेस्ट फ्रेंड है। कितनी बड़ी बात है। आपके तो बड़े बड़े कांटेक्ट है। फिर अगर छोटे मोटे एमएलए पता हो जाने से फिर व्यक्ति कॉलर उठाकर चलते हैं। अरे हमारी, फिर अगर ट्रैफिक पुलिस रोक भी देगा तो फिर कह देते अरे तुम्हें पता नहीं कि हमारे संपर्क कहाँ तक, हमारी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। हम एक कॉल लगा लेंगे तो हमारी एसए आ जाएगी, एसपी आ जाएगा, डीएसपी आ जाएंगे। नहीं तो कॉल लगा देंगे, हम एमएलए से बात करा देंगे तुम्हारी। तो हम अपने पहुंच के विषय में बात करते हैं, बट यहाँ पर भगवान कह रहे खुद ही, बेटा तुम्हारी पहुंच यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे तक है। सर्वलोक महेश्वर हूँ मैं। सारे प्रधानमंत्रियों की प्रधान है भगवान। और वैसा भगवान के साथ हमारी कनेक्शन, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। बट केवल हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर उस संबंध को पहचान कर उसे पुनरुद्धरित करे, देन हमसे और कौन भाग्यवान होंगे, है ना। अगर हमारी मोदी जी के साथ अगर डायरेक्ट संपर्क हो जाए, देन भारत में कौन रोकने वाले हैं। भारत में कौन रोकेगा। तो उसी प्रकार से अगर भगवान के साथ अपने संपर्क हो जाए और उनके साथ अपने संबंध जुड़ जाए, देन फिर उस दुनिया में तीनों लोगों में कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इसलिए तो नारद मुनि तो बिना कोई वीसा का तीनों लोगों में ट्रैवल करते रहते हैं। न टिकट है न वीसा है, कहीं पर भी कभी भी कैसे भी पहुंच जाते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। स्वर्ग में भी चले जाएंगे, पाताल में भी चले जाएंगे, पृथ्वी पे भी आ जाएंगे और वैकुंठ में भी चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। बिकॉज उनका अगर कोई पूछेगा तो फिर तो कोई रोकेगा, तुरंत कहेगा अरे हमारा तो भगवान तक पहुंच है अपनी। तो इस प्रकार से हम भी अपना पहुंच बढ़ा सकते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान के साथ अपने कनेक्शन बना सकते हैं। एंड ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। एंड सच में कहा जाए, ही इज अवर ओनली फ्रेंड। वही एकमात्र सुहृद है कि बाकी सब हर कोई जो है कहने के लिए है बस। अगर वो चाहते हुए भी हमारी भलाई नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि शास्त्रों में जिस प्रकार से कहा गए हैं, हमारा जीवन में आनंद, सुख, लाभ, नष्ट, यश, अपयश, ये सब कुछ निर्धारित है। इसे चेंज नहीं कर सकते। ये 6 चीजें जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। देन हमारी सारे रिश्तेदार मिलकर भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। वो अपना ही नहीं कर पाएंगे, आपका क्या करेंगे। तो इसलिए कोई भलाई नहीं कर पाएगा और चाहते भी नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए आपके प्रति बहुत आसक्त है, फिर भी जब इधर वो मर जाएंगे या आप मर जाएंगे, तब भी तो छूटना ही तो है। तब भी तो छूटना ही है। कोई साथ तो नहीं चल पाएगा। अगर वो चाहते हुए भी नहीं चल पाएगा, आप भी चाहते हुए उनके साथ नहीं चल पाएंगे। आप कह सकती है यमराज जैसी, यमराज थोड़ा सा मेरा बुकिंग जो है अगले जीवन में उनके साथ कर देना। कहेंगे नहीं किसी और को बुकिंग हो गया, तुम्हारी नहीं होगी इस बार। तो इस प्रकार चाहते हुए नहीं हो पाए। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे साथ देते हैं हर योनि में, हर योनि में साथ देते हैं।
आप अपने परिवार वालों से कभी पूछ लेना कि अगर मैं सुअर बनूंगा तो क्या तुम भी सुअर बनकर मेरे पीछे पीछे आओगे? मैं सुअर बनूंगा, क्या तुम भी सुअर बन के आओगे मेरे पीछे पीछे? फिर कहेंगे अरे गंदे नाले में कचरा खाते हुए, मल खाते हुए थोड़ी हम रहेंगे, हम तो कहीं और जाएंगे। हम क्यों आएंगे तुम्हारे पास? कोई नहीं आएगा। आना चाहेगा भी फिर भी नहीं पा पाए। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अगर आप एक मल के अंदर मल खाने वाला कीड़ा भी बन जाओगे ना, तब भी भगवान कहते हैं अभी भी बेटा मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम्हारे ही साथ हूँ। मल के अंदर कीड़ा बन भी जाए फिर भी भगवान हम अपने साथ ही रहते हैं। हर योनि में हमें साथ देते हैं। जैसे भगवद्गीता में कहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया। हर एक योनि में हम जैसे जैसे पास करते हैं हमारे साथ साथ भगवान भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ठीक है तुम भोगो जो भोगना है, मैंने थोड़ी गलती की, मैं थोड़ी तुम्हारे साथ भोगने आऊंगा। जब तक भोगना है भोगते रहो, पाप तुम्हारे पाप, जब पाप निकल जाएगी तब वापस आना, तब देखेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं तुम दुख भोग रहे, तुम मैं भी तुम्हारे ही साथ हूँ। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं भी आऊंगा। पाताल में जाओगे पाताल में आऊंगा, मल में जाओगे मल में भी आऊंगा, कहीं पर भी मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ तो नहीं छोड़ूंगा। तो who else in this world can ever accompany us in this way? कौन है इस दुनिया के अंतर्गत जो हमारे साथ इतना हद तक दे पाएगा? कोई नहीं। एंड फिर हमेशा भगवान हमें सही प्रकार के निर्देशन देकर अपने पास वापस लौटाने की प्रेरणा देते रहते भगवान। बट हमें गलत प्रकार की आवाज, गलत प्रकार की चीजें सुनने में इतनी आदत पड़ गई कि भगवान की पुकार या भगवान के निर्देशन को सुनने का सुना ही नहीं देती। भगवान अंदर से चिल्ला रहे, समझा रहे, बता रहे हैं उनके पास वापस कैसे लौटे, बट समहाउ हम सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारे मन इतना आवाज कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे हृदय में दो कुत्ते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जिन्हें आप जितना खिलाओगे उतना वो कुत्ता चिल्लाएगी। अगर अच्छे कुत्ते को आप खूब खिलाओगे देन वो चिल्लाएगी, देन उनका बात सुनाई देगी। देन बुरे कुत्ता को आप ज्यादा खिलाओगे, देन अच्छे कुत्ता को खिलाए नहीं तो बेचारे कमजोर पड़ेगी। कमजोर कुत्ता कमजोर पड़ गए तो मुंह से आवाज नहीं निकल पाएगी, तो फिर उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो इस प्रकार से अभी तक हम बुरे कुत्ते को भी खिलाते हुए आ रहे हैं। खूब बादाम खिलाए, पिस्ता खिलाए, बिस्किट खिलाए, सब कुछ खिला खिला पिला कर उन्हें बिल्कुल जबरदस्त कर दिया उसे। तो अभी उसे भूखे रखना होगा और अच्छे कुत्ते को खिलाना पड़ेगा। उसे खिलाएंगे देन फिर आपको जो सही मार्ग निर्देशन जो अंदर से आता है तो वो हमें सुनाई देना पड़ेगी, तब तक हमें नहीं सुनाई देगा। तो इस प्रकार से सबसे सुहृद है भगवान, उनकी निर्देशन के अनुसार हमें काम करनी चाहिए हमें। इसलिए अभी के समय पे हमें तो अंदर से आवाज तो सुनाई नहीं पड़ेगी, तो इस अभी हमें भगवान ने ऑलरेडी शास्त्रों के माध्यम से उनको जो भी कहना था वो सारा कुछ भगवान ने बता दिया। शास्त्रों की बातों को हम सुनकर हम उसी के हिसाब से हमें अपने अब जीवन को हमें यापन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सभी के लिए सबसे सुहृद है भगवान। तो इस तात्पर्य के अंतर्गत वही विशेष रूप से वर्णन है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न इत्यादि चीजें हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हम 6वां अध्याय शुरुआत करेंगे।
बेसिकली यही है कि इन जो भी यहाँ पर बातें कही गई, इन बातों को हम स्मरण रखते हुए अपने कार्यों को करनी चाहिए। बात समझते हुए देन फिर हम किसी भी प्रकार के कार्य करते हुए भी हम बहुत शांतिपूर्ण जीवन हम बिता सकेंगे। हम कभी भी डिस्टर्ब या विचलित नहीं होंगे कोई भी कार्य करते वक्त। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस प्रकार की मनस्थिति में हम कार्य करें। एंड जितना भी हार जीत से हमें प्रभावित नहीं होना है, अपमान अपमान से प्रभावित नहीं होना है, ये सारे बातें जो कही जाता है, ये सारे बातें संभव तभी है जब आप इस जो भी यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं, इन सिद्धांतों को स्मरण रखते हुए उसी भावना में स्थित होकर जब आप कार्य करेंगे, देन इन सारे चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। चाहे जीत हो, हार हो, अपमान हो, यश मिले, कुछ भी हो, आप प्रभावित नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकली तभी संभव जब आप इन बातों को अपने जीवन में मतलब समझते हुए कार्य करो। नहीं तो बहुत आसानी से लोग प्रभावित होंगे और फिर विचलित हो जाएंगे। किस प्रशांत प्रभु? प्रशांत प्रभु, आपको पूछना है प्रश्न? अनम्यूट करना पड़ेगा। सुंदर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडो प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, जैसे आपने बताया कि भगवान को सेंटर में रख के सारा कार्य करना है, तो जैसे कि भगवान की शक्ति माया है और माया बहुत प्रबल है, तो जब माया अपने कार्यों में कभी खींचेगी तो क्या भक्ति में रहते हुए भगवान हमारी रक्षा करेंगे या फिर वो हमारी परीक्षा होगी? देखिए, हमेशा भगवान की संरक्षण भक्तों को रहता है। यही भक्ति में विशेषता है कि भक्तों को हमें भगवान की संरक्षण प्राप्त होती है। बट भगवान के संरक्षण प्राप्त होने का मतलब ये भी नहीं कि भगवान, जैसे मान लीजिए कि आपकी संरक्षण आपके बेटे को है, आपकी बेटी को आपकी संरक्षण है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बेटी के एग्जाम आप जाकर लिखने लगोगे। ये तो नहीं है ना। आपकी बेटी के एग्जाम किनको लिखना है? उन्हीं को ही लिखना है। आप लिखने भी देंगे बिकॉज आप चाहते हैं कि वो ऊपर आए, वो सीखे चीजें। उसी प्रकार से लोग ये समझते हैं कि भगवान संरक्षण देने का मतलब है भगवान आकर मेरे एग्जाम लिख देंगे। ये बहुत गलत धारणा है। अगर भगवान जब एग्जाम नहीं लिखेंगे, देन फिर लोग कहते हैं अरे भगवान संरक्षण नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को उनको अपने एग्जाम देने दे रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान संरक्षण देने का भी मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमें परीक्षा पेपर ही नहीं देंगे या परीक्षा लिखने ही नहीं देंगे और खुद ही जाकर परीक्षा लिखने लगेंगे। ये नहीं है। बल्कि आप अपने बेटी को आश्रय देने का मतलब, संरक्षण देने का मतलब क्या करते हैं? आप अपना बेटी को परीक्षा की तैयारी अच्छा से करते हो, तैयारी अच्छा से करते हो, जिससे जब उनको परीक्षा आएगी सही प्रकार से वो लिख सके।
उसी प्रकार से भगवान भी हमें भगवत गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से एंड स्वयं हृदय से भी प्रेरणा देते हुए हमें प्रशिक्षण देने के प्रयास करते हैं, अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं को सामने करने का सामर्थ्य दिलाने का। बट हम अगर बात नहीं सुनेंगे, भगवान के हिसाब से नहीं चलेंगे, देन फिर क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग पूरा नहीं होगी तो इसलिए एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अगर आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुनेगी, अब बार बार कहोगे बेटी आप ही एग्जाम आ रहे पढ़ो 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 करके, फिर भी नहीं पढ़ेगी, देन फिर खुद ही फेल हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे ध्यान रख रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, जो वो भक्तों के माध्यम से मुझे चीजें समझा रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से समझा रहे हैं, खुद भी हृदय से समझा रहे हैं। तो ये सारे हमारी उसी प्रकार से भगवान हमारे संरक्षण दे रहे हैं। ये भी समझ में आया भगवान कैसे संरक्षण दे रहे हैं? ओके देन, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो फिर अगले हफ्ते पुनः हम 6वां अध्याय हम शुरुआत करेंगे और कल का दिन श्रीमद् भागवतम की कक्षा होगी। तो फिर कल जो लोग आना चाहेंगे तो कल भागवतम कक्षा में आ सकते हैं। धन्यवाद। भगवत गीता तारूप की, श्रील प्रभुपाद की, थाय गौर प्रेमानंदे। कृष्णा। तो सभी डिवोटीज एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के और इम्पोर्टेंट क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग निरंतर आते रहिए, भागवतम क्लास रहेगा और वीकली क्लास वेडनेसडे। और अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, सभी को इनवाइट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। लाइक भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है जैसा बताया जाता है। तो आप सभी लोग आइए, जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।